दोस्तों नमस्कार। हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत तो सुनी होगी आपने, हरियाणा की कहावत है वैसे तो ये, कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही हमने बाल कटवाए और गंजा हो गया व्यक्ति और उसी वक्त ओले पड़ जाएं, ऐसी ही कुछ कहावत हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के साथ हो रही है। करनाल लोकसभा की सबसे हॉट सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। 15-20 दिन महीने की मुशक्कत के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी करनाल की लोकसभा की टिकट डिक्लेयर की और टिकट दी हरियाणा कांग्रेस यूथ के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धि राजा को। अलग अलग तरह के चर्चे हुए टिकट को लेकर, टिकट सही दी या नहीं दी, लेकिन पंजाबी वर्ग को बांटने के लिए या कहीं साधने के लिए कांग्रेस ने यह बड़ा दाव खेला। मात्र 31 साल का एक युवा, उसको लोकसभा से उम्मीदवार बनाने के लिए भी खैर कांग्रेस के अंदर हिम्मत चाहिए और हिम्मत कांग्रेस ने खास तौर पर दिखाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकियों में से देवांशु बुद्धि राजा है। लेकिन जैसे ही वीरवार को उनको टिकट मिली और शुक्रवार को उन्हें जो है भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ऐसी चर्चाएं चलने लगी कि कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया या कहीं किया हुआ है। पंचकुला कोर्ट की बात करें हम तो पंचकुला कोर्ट से पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर देवांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। अब कितनी कमाल की बात है यार कि बड़ी मुश्किलों से कांग्रेस कैंडिडेट फाइनल करती है। मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अगेंस्ट में एक कैंडिडेट को उतारना बड़ा मुश्किल था। जिस तरह से कांग्रेस के नेता जो हैं वो डर रहे थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का बार बार कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि हमारे अगेंस्ट में कैंडिडेट उतार दे। लेकिन मुद्दा अभी ये नहीं है। मुद्दा आज बात कर रहे हैं हम देवांशु बुद्धि राजा के बारे में। देवांशु बुद्धि राजा की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रधान भी रहे, NSUI के अध्यक्ष भी रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूथ के जो हैं इस वक्त अध्यक्ष हैं। उनको कांग्रेस पार्टी जैसे ही अपना उम्मीदवार घोषित करती है वैसे ही ये मीडिया के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है कि देवांशु बुद्धि राजा तो कोर्ट से भगोड़ा साबित हुआ है। लेकिन अब केस की बात जान लेते हैं। जब से मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के, तब से लगभग तकरीबन 8 साल से देवांशु बुद्धि राजा जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते रहे हैं लगातार। वो बार बार युवाओं को रोजगार देने की बात पर उनको घेरते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर उन्होंने 2 बार, एक बार तो पंचकुला के अंदर वो गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ यूथ से मिले और उन्होंने सीएम के काफिले के अंदर घुसकर नारेबाजी की, जिसके खिलाफ में कार्रवाई हुई और उनको जेल भेज दिया गया। कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का रुख जनता के साथ या कहीं जनता के नेताओं के साथ अपना रही है, खास तौर पर विपक्ष पार्टी की बात करें कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपको जेल डाल दिया जाएगा। मतलब अगर हम 50-100 लोग इस देश के इकट्ठे होकर
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के काफिल के आगे काला झंडे दिखा दें या नारेबाजी करें तो फिर हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उस मामले के अंदर जो है उनको जेल में भेज दिया गया। फिर 2018 के अंदर उन्होंने पूरे पंचकुला के अंदर बेरोजगारी को लेकर पोस्टर लगा दिए। इस पर उनके खिलाफ जो है 174A के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतलब संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया। उन्होंने पूरे पंचकुला के अंदर विरोध किया मनोहर लाल खट्टर जी का। उन्होंने क्वेश्चन अगर उठाए कि बेरोजगारों को रोजगार कब दोगे, जिस तरह से एक कौशल रोजगार निगम बनाकर हरियाणा की सरकार पिछले कितने ही सालों से इस प्रदेश के युवाओं का शोषण कर रही है, उसका कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर उनको रखा जाता है, रेगुलर उनकी कोई जॉब नहीं है, सैलरी उनको आधी से भी आधी मिलती है। और इस बात पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व में जो थे मनोहर लाल खट्टर अपनी छाती पीट पीट कर प्रदेश की जनता को कहते हैं कि हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। बसों की ऊपर पूरी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। बहरहाल हम देवांशु बुद्धि राजा की बात कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने पोस्टर लगा दिए पूरे पंचकुला में तो उनके खिलाफ जो है 174A के अंदर जो है वो मामला दर्ज किया गया। और ऐसा बताया जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के जब काफिले में घुसकर नारेबाजी की तो कोर्ट का एक आदेश के ऊपर 3 जनवरी 2024 को पंचकुला के सेक्टर 14 के थाने के अंदर 174A के अंदर मामला दर्ज किया, जहां पर पुलिस ने कोर्ट के सामने रिपोर्ट जो सबमिट की वो बड़ी हैरान देने करने वाली थी कि ये व्यक्ति जो है वो लापता है, मतलब हमें मिला नहीं है वो। मतलब पुलिस जितनी बार भी FIR दर्ज करने के बाद उसके घर पर गई होगी देवांशु बुद्धि राजा के, तो वो उनको मिला नहीं। और ना मिलने के कारण से उन्होंने जितनी बार भी वो गए, क्योंकि इस कोई डिटेल तो इस बारे में सामने नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट के अंदर सबमिट किया वो किया लापता है देवांशु बुद्धि राजा। उसके एवज में कोर्ट से भी सम्मन गए हैं और अचानक से ये मामला अब मीडिया में उठ गया है कि देवांशु बुद्धि राजा जो है वो भगोड़ा है। मैंने जो इस वीडियो को बनाया है वो मुख्य तौर पर इसलिए बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे विपक्ष खड़ा हो जाए या जनता खड़ी हो, कोई आंदोलन किया जाए तो उनको आतंकवादियों का उपाधि से नवाजा जाता है। जैसे किसान आंदोलन के अंदर जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया ने किया। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये एक ट्रेंड सा चल गया है। कांग्रेस के टाइम में भी लाठियां भांजी जाती थी कर्मचारियों के ऊपर, बहुत बार हमने आंदोलन देखे हैं। पिछले 30-35 सालों से मैं भी राजनीति पर निगाह रखता हूं, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर मीडिया को दबाने का काम किया गया, जिस तरह से लोगों की आवाज को दबाने का काम किया गया, उस तरह से पहले शायद इमरजेंसी के अंदर ऐसा किया गया होगा, क्योंकि उस वक्त तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी अहंकार ग्रसित हो गई है कि उसे यह लगने लगा है कि हमें तो जनता चुन ही लेगी। लेकिन जिस तरह से अभी कल ही फिर दोबारा वोटिंग हुई है और परसेंटेज फिर से घटी है वोटिंग की, तो इस बात से साफ तौर पर देखने को यह मिल रहा है कि अब लोगों का चुनाव के अंदर कोई रुझान नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, युवाओं का इंटरेस्ट खो गया है। अग्निवीर जैसी योजनाएं, खास तौर पर ऐसी योजनाएं हैं जिससे युवा जो है काफी दुखी हुआ, क्योंकि इसी एरिया का हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के एरिया के ही सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर लोग जाते थे।
तो इसी तरह से जब विपक्ष की पार्टी के नेता जो है मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हैं या बेरोजगारी पर पोस्टर लगा देते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। और ऐसा ये आमतौर पर होता आया है, कांग्रेस के राज में भी ऐसा होता आया है, भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा अधिक हो गया है थोड़ा, कि आप एक बार आवाज उठाओ और चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे वो कोई सोशलिस्ट हो, चाहे वो सोसाइटी की बात रखने वाले हों, तो आपके खिलाफ अलग अलग तरह से मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। और यही मुख्यमंत्री, यही नेता फिर ये कहेंगे कि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर उच्च स्तर पर बढ़ा है, जिस तरह से बेरोजगारी उच्च स्तर पर बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई देश के अंदर उच्च स्तर पर बढ़ी है, इस पर जब विपक्ष अगर कोई आवाज उठाता है या कोई आम नागरिक भी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का प्रयास हर तरह से किया जाता है। मार्केट के अंदर न्यूज तो चलती ही रहती है। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सरकारें गिराई गई, जिस तरह से हिमाचल के अंदर प्रयास किया गया, जिस तरह से प्रेशर डाल के बिहार के अंदर सरकार के खेमे पलट दिए गए, ये किसी से छुपे तो है नहीं। तो दिव्यांशु बुद्धि राजा के ऊपर जिस तरह से मुकदमे दर्ज करवाए गए और अब जो है उनको भगोड़ा घोषित दिखा दिया गया है, माननीय कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया में छा गया है, ये कहीं ना कहीं सूरत जैसी घटना करने का तो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्लान तो नहीं है कि विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त कर दो, फिर कल ही कैंडिडेट हैं और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे फिर सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। और ऐसा पिछले 2019 के चुनावों में भी देखने को मिला कि जो जो व्यक्ति खड़ा हो सकता था, जो जो मजबूत कैंडिडेट था, मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ, उनको रास्ते से हटा दिया गया और आसानी से चुनाव जो है वो जीतने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। ऐसा पूरा करनाल का मीडिया जानता है, करनाल की जनता जानती है और करनाल के वो नेता भी जानते हैं। अब तो वो खुलकर बोलने लगे हैं कि हम खिलाफ में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वरना तो विड्रॉ ही कर लिया था कांग्रेस के नेताओं ने कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ ये स्टोरी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दी कांग्रेस ने और अगले ही दिन उनकी छवि को पूरी तरह से धूमिल करने की कोशिश मीडिया के अंदर कर दी गई, जिस तरह से मीडिया ने एकदम से उछाल दिया, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कनेक्शन तो साफ नजर आ रहा है और पहले ही बदनाम कर दो कैंडिडेट को। लेकिन ये तो कानूनी प्रक्रिया है, जैसा भी होगा। अभी दिव्यांशु बुद्धि राजा जो है वो हाई कोर्ट के अंदर गए हैं कोई एडवोकेट अपने प्रताप सिंह के माध्यम से, और उन्होंने इस केस को खारिज करने की मांग की है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखने की बात होगी, लेकिन क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा का नॉमिनेशन सूरत की तर्ज पर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमसे साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।